हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बात करने वाले हैं अपकमिंग ईवी और हाइब्रिड कार्स के बारे में। इंडियन मार्केट में 2023 में वो कौन सी इलेक्ट्रिक कार्स है और हाइब्रिड कार्स है जिसमें कार की बैटरी स्वयं चार्ज हो जाए, वो आएंगी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, ईवी के बारे में बिफोर आई कमेंस द सेशन, लेट मी डिस्क्लेम यू वेरी क्लियर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, ईवी इज वेरी फन टू ड्राइव। ईवी कार्स की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, 1 से सवा रुपये किलोमीटर, रोड पे एमिशंस क्रिएट नहीं करती है। लेकिन साहब, ईवी कार्स को गो ग्रीन समझ के जो लोग ले रहे हैं ना कि मैं कुछ बढ़िया काम कर रहा हूँ, आई थिंक वो थोड़े से मिस्टेकन है। 30 सेकेंड लूँगा। बेसिकली ईवी कार्स में जो बैटरीज होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? दीज लिथियम बैटरीज हैव कोबाल्ट, निकल और ये सब जो मटेरियल्स होते हैं, दे ऑल कम फ्रॉम माइनिंग प्रोसेस विच इन इटसेल्फ क्रिएट्स द सेम पॉल्यूशन एज अदरवाइज व्हाट अ पेट्रोल कार और अ डीजल कार क्रिएट्स इन 6 to 7 years। वो पहला ही सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। चलती किस पे है ईवी कार्स? बैटरी पे चलती है। और बैटरी चार्ज कैसे होगी? बिजली पे चार्ज होगी। वो बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? कोल इज व्हाट द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कोल बर्न होता है, फिर वो होती है। और तीसरी बड़ी बात है साहब, जो ईवी की बैटरी का वेट होता है, क्या जानते हैं? दिस ऑलमोस्ट इज अराउंड 300 to 350 kg। जब इसको डंप करेंगे वो कैसे, बस बात है, एक स्ट्रैटेजी चल रही है कि भाई ईवी को पुश करो। अल्टीमेटली ये वैसा ही बात होगी कि भाई जैसे पेजर और स्मार्टफोन के बीच में जो मोबाइल फोन आए ना कुछ साल पहले, वैसा लग रहा है मुझे। तो हो सकता है भविष्य में जब भी हाइड्रोजन कार्स आएंगी वहीं पे एक लगेगा ट्रांजिशन, तो वो एक बात है। लेकिन ईवी सर्टेनली यस इज फन टू ड्राइव, देयर इज एब्सोल्यूट नो डाउट। मज़ा आता है जो उसका एक्सपीरियंस करता है, इट्स वेरी फन टू ड्राइव। ईवी कार्स की रनिंग कॉस्ट भी आपको वर्तमान में जो पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, सीएनजी कार्स के मुकाबले बहुत बहुत कम है, जस्ट विद द रेंज ऑफ 1 to 1.5 रुपीज़ अ किलोमीटर। तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन गो ग्रीन वाली एक बात है कि मतलब उस धोखे में ना लीजिए। खैर एनीवे, वो एक अलग बात थी। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, भाई ईवी कार्स कौन सी हैं जो आने वाली है 2023 में। देखिए, पहली कार है टाटा मोटर्स से टाटा मोटर्स टियागो ईवी को लेके आएगा, जिस पर कार की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। कार इज ऑलरेडी अनवील्ड। और जो सबसे खास बात है कि ईवी भारतीय मार्केट में अब तक सोचा जाता है कि एक्सपेंसिव कार होगी। 8.5 लाख रुपए में इस कार की कीमत शुरू हो रही है। 2 बैटरी में आएगी। जो उसका लॉन्ग रेंज होगा डेट विल बी अराउंड 25 किलोवाट बैटरी। मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि भाई बैटरी इज समथिंग विच इज द कोर कंपोनेंट, उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। 1 लाख रुपए अगर डिफरेंस देके लॉन्ग रेंज की बैटरी मिलती है, क्योंकि बैटरी जितनी छोटी होगी कार की रेंज भी उतनी कम होगी, और जितनी बार आप कार ज़्यादा चार्ज करते रहेंगे उस हिसाब से कार की बैटरी के जो सेल्स हैं वो वीक होंगे और थोड़ी थोड़ी रेंज घटेगी। आपने लैपटॉप का एग्जांपल देखा होगा, मोबाइल फ़ोन्स का देखा होगा। जब नहीं आते हैं लैपटॉप तो एप्पल को छोड़ दीजिए, जो डेल के होते हैं वो 2.5-3 घंटे 3.5 घंटे चलते हैं, पर 1.5 साल 2 साल बाद उसकी उतना टाइम नहीं रह पाता है बैकअप को। तो कहने का आइडिया है, अगर टियागो ईवी कंसिडर कर रहे हैं, यू ऑलरेडी रेडी टू स्पेंड 9 लाख रुपीज़, गो फॉर द लॉन्ग रेंज वन। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर सिनेरियो फॉर यू। जो दूसरी कार है साहब, वो होगी BYD की तरफ से एटो 3। अभी नाम इंडियन मार्केट में नहीं है, पर BYD इज एक्चुअली नोन एज वन ऑफ द क्या इज द लार्जेस्ट सेलर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स इवन लार्ज इन सेल्स, मतलब टेस्ला से भी बड़ी कंपनी है सेल्स के हिसाब से। तो BYD एटो 3 SUV को लेके आ रहा है 2000, मतलब ये तो कार अभी लॉन्च होने को रेडी है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 60 किलोवाट के आसपास आपको बैटरी मिलेगी, जिसमें ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती है कार के अंदर द बैटरी। टच स्क्रीन बढ़िया, 5 स्टार यूरो एनकैप में रेटिंग निकली है, स्पेस बढ़िया और बहुत बढ़िया कार अलग से है। लेकिन सब कीमत भी एक बात है, क्योंकि BYD का उतना नाम इंडियन मार्केट में नहीं है। इंडियन मार्केट इज वेरी डिफरेंट। सो until unless द कंपनी इंट्रोड्यूस दिस कार एट 25 to 27 लाख रुपीज़, तभी वो एक बात आएगी। अगर कंपनी 30 के आंकड़े के पार चलेगी ना, तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हट जाएगा। तो वो बात है BYD के बारे में। जो तीसरी कार है वो साहब महिंद्रा की तरफ से है, महिंद्रा XUV 400 EV जैन 2023 से इंट्रोड्यूस होगी, लॉन्च होगी। और महिंद्रा बहुत पेप है इस कार के बारे में, होना भी चाहिए, क्योंकि महिंद्रा की पहली न्यू एज इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में 40 किलोवाट की आपके आसपास बैटरी मिलेगी, जिसकी रेंज होगी क्षमता अराउंड 456 किलोमीटर्स।
और ये कार की जो लंबाई होगी साहब इट विल बी 4.2 मीटर, नेक्सॉन ईवी मैक्स से बड़ी होगी। महिंद्रा की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, महिंद्रा की कार्स की हैंडलिंग अच्छी है और थोड़ी सी आपको और बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। इंग्रेस के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से बूट की स्पेस भी बड़ी है। तो अगर महिंद्रा ने इस कार की कीमत नेक्सॉन ईवी मैक्स के मुकाबले 17-18 लाख रुपए में रख दी जैन 2023 में, तो सर्टेनली नेक्सॉन ईवी मैक्स पे थोड़ा सा खतरा आ जाएगा। ऑल्दो महिंद्रा की पहली न्यू एज कार है तो भाई रिलायबिलिटी का थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने भी नेक्सॉन ईवी को जब इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद काफ़ी सारे उसमें अपडेट्स करे हैं एंड सर्टेनली इट वुड बी अ टाइम कि महिंद्रा उस कार को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, तो वो बात है। जो नंबर 4 कार है साहब वो टाटा मोटर्स की तरफ से होगी। टाटा मोटर्स बेसिकली 2023 में 3 ईवी कार्स लेके आएगा। तो टियागो ईवी भी द फर्स्ट कार टू इंट्रोड्यूस इन। जो चौथी और पांचवी कार बताता हूँ वो टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस ईवी होगी और टाटा मोटर्स की पंच ईवी होगी। जो लोग टियागो ईवी से अपग्रेड करना चाहेंगे विद इवन अ बिगर बैटरी सेट में 30 किलोवाट के आसपास बैटरी होगी, जो नेक्सॉन ईवी में आती है, टू बी प्रिसाइज 29.2 किलोवाट, वो आपको अल्ट्रॉस ईवी में अवेलेबल होगी विद इवन बेटर कैबिन स्पेस मैनेजमेंट विद इवन 5 स्टार रेटिंग। टियागो इज व्हाट अ 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार। तो अल्ट्रॉस ईवी उन लोगों के लिए होगी करीब 13 से 15 लाख रुपए के बीच में। और साथ में टाटा मोटर्स पंच ईवी को भी 2023 में इंट्रोड्यूस करेगा। इन पंच के बारे में जो सबसे खास बात है साहब, जो पंच में कैबिन के अंदर इग्रेस है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है और पंच के जो डायनामिक्स हैं वो सर्टेनली बड़े इंप्रेसिव मिलते हैं। पंच की एकमात्र कमी है वो जो इंजन है ना 1200 सीसी का 3 पॉट सिलेंडर वाला, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इंजन नॉइज वाइब्रेशन वही परेशान करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब एक कहने के लिए, अगर पंच में मारुति वाला इंजन आ जाता ना 4 सिलेंडर का जो बलिनो में आ रहा है और 90 PS पावर के साथ, पंच की एक सेल 4 गुना होती। खैर अब पंच में इलेक्ट्रिक मोटर ईवी आपको सेटअप मिलेगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 30 किलोवाट की आपको बैटरी सेटअप मिलेगा। तो 13-15 लाख रुपए के बीच में एक कार रहेगी। तो टाटा मोटर्स की पंच ईवी भी नहीं हो सकती। अब कैसे करेगी कंपनी? देखिए टियागो ईवी लेके आ रही है। अब कंपनी की स्ट्रैटेजी रहेगी वेदर दे वांट टू इंट्रोड्यूस अ पंच ईवी फर्स्ट एंड लेटर इंट्रोड्यूस अल्ट्रॉस ईवी, या पहले वो अल्ट्रॉस ईवी को लेके आएंगे और फिर पंच ईवी लेके आएंगे। लेकिन 2000 से इसमें सर्टेनली 3 कार होगी, बिकॉज 24 से टाटा मोटर्स ईवी कार्स का सेकेंड फेज या आर्किटेक्चर लेके आएगी, उसमें नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करेगी। तो वो एक बात है। जो अगली कार होगी साहब वो होगी मॉरिस गैराजेस की। और मॉरिस गैराजेस बड़ी इंटरेस्टिंग कार एयर ईवी को लेके आएगा। करीब 25 किलोवाट की बैटरी होगी और कार एक्चुअली लाइट वेट होगी, 2 जनों के हिसाब से बनी होगी। तो इस 25 किलोवाट के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट 250 से 300 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी लोएस्ट रनिंग कॉस्ट के साथ। वो एक बात आएगी। अब लोग कैसे लेंगे इस कार को वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की नैनो जब आई थी दिस कार वुड इवन बी स्मॉलर देन टाटा मोटर्स नैनो। तो वो कैसे लेंगे वो एक बात है कि भाई नैनो से भी छोटी होगी। महिंद्रा की रेवा आई थी पहले, तो वो सोच लीजिए छोटी सी कार है। अब आज का हर चीज़ लोगों को लंबी पसंद होती है, तो वो कार कैसी चलेगी दैट वुड डिपेंड ऑन द पीपल रिएक्शन। बट कंपनी की सर्टेनली प्राइसिंग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं 7 से 8 लाख रुपए के बीच में आसपास होगी। जो अगली कार होगी साहब वो होगी Hyundai की आयोनिक प्रीमियम कार होगी, जिसमें 50 लाख रुपए के आसपास बजट होगा अगर आपका। तो आयोनिक की खास बात यह है बेसिकली इस कार के अंदर आपको 72.6 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, जिसमें 100 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर होगी, 217 PS पावर, 350 न्यूटन में स्टॉक और करीब 480 किलोमीटर रेंज होगी। द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ बाइंग Audi, BMW, Mercedes, वो अगर ईवी की तरफ जाना चाहते हैं तो Hyundai का आयोनिक अलॉन्ग विद Kia EV6 जो लास्ट ईयर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, जो लास्ट ईयर के बोलो अभी 22 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसके साथ 50-55 लाख रुपए की रेंज में ये कार होगी। तो ईवी कार्स के अंदर ये 7 मॉडल्स हैं जो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, प्लस 3 कार्स हाइब्रिड में आएंगी। जो पहली कार हाइब्रिड में आएगी वो होगी इनोवा हाई क्रॉस। नवंबर में अनवील होनी है, जैन 2023 से इस कार की डिलीवरी स्टार्ट होगी। पेट्रोल इंजन के अंदर टोयोटा हाइब्रिड का ऑप्शन लेके आएगी। अब आप लोग को पता ही है कि टोयोटा इज व्हाट, जिन्होंने ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाया है जो मारुति को सप्लाई कर रही है ग्रैंड विटारा के अंदर या अर्बन क्रूजर हाई राइडर में आ रहा है, वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम अब टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में आएगा। क्योंकि इनोवा एक ऐसी कार है जिसके अंदर कैबिन की स्पेस अनमैच्ड है, जिसका एक्सपीरियंस हाईवे की स्टेबिलिटी अनमैच्ड है। लोग आज के डीजल कार को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, मानसिकता चेंज हो रही है, तो उसके लिए टोयोटा पेट्रोल हाइब्रिड को लेके आएगा, जिससे कार की रनिंग कॉस्ट वुड बी प्रेटी लोअर।
तो वो एक बात है जो आपको एक्सपीरियंस करेगी। इसमें क्या होगा, एक स्मॉल लिथियम बैटरी होगी विच वुड बी लेस देन 1 किलोवाट, 25 किलोमीटर की हालांकि स्वयं की रेंज होगी, लेकिन सिटी कंडीशन में ड्राइव करते हैं तो वो बैटरी चार्ज भी होगी प्लस स्प्लिट होती रहेगी। तो वह बात है। तो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि भाई कार को आपको स्वयं चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अगली कार होगी साहब वो होगी होंडा की मिड एसयूवी कार जो 2023 में आएगी। वो मिड एसयूवी कंपीट करेगी क्रेटा सेल्टॉस, विटारा, हाईराइडर से। उस कार के अंदर होंडा कार्स इंडिया अपार्ट फ्रॉम 1.5 IVTEC इंजन वुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूसिंग द सेम EHEV हाइब्रिड जो उन्होंने अभी सिटी में इंट्रोड्यूस किया है, वो इस मिड एसयूवी में आएगा। तो 2023 में देख सकते हैं उस वाली कार को। और जो तीसरी कार होगी साहब और टोयोटा की फॉर्च्यूनर हाइब्रिड, पेट्रोल के अंदर हाइब्रिड का ऑप्शन 2023 में आने की उम्मीद है। तो वो भी एक बात है कि इंटरेस्टिंग होगा कि फॉर्च्यूनर जो अब तक जानी जाती थी डीजल के लिए, कैसे अब उस कार का हाइब्रिड इंजन आके लोग उस कार को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो बात है। क्योंकि फॉर्च्यूनर देखिए BS6 डीजल में, और BS6 डीजल कार्स के अंदर थोड़ा सा ना, अगर आप सिटी में चलाते हैं, हालांकि फॉर्च्यूनर इज बेस्ट मेंट फॉर हाईवेज, ऑफ रोड्स, आप एक अलग स्पेस रहते हैं। लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हैं तो BS6 का जो डीजल DPF होता है वो क्लॉक होने की संभावना होती है। तो पेट्रोल हाइब्रिड में से कोई चिंता नहीं रहेगी, प्लस रनिंग कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये 10 गाड़ियां हैं जो 2023 में भारतीय मार्केट में लॉन्च होगी इन द फॉर्म ऑफ EV, इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड। आपकी कौन सी कार पे निगाह है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वोट करिए। कोई और कार के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन चाहिए, आप कंफ्यूज हैं, न्यू कार, यूज कार, finance, insurance, accessories, anything about cars, come down to My Car Helpline Forum for taking expert advice on the dream car you're looking to buy. So that was all about today's session. I hope you liked this video. In case yes, upvote, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.